Hey everyone, this is Vaishali and welcome to my channel. So बच्चे आज हम मैथ्स की NCERT की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की. ठीक है, तो our फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स. ठीक है, तो बच्चे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, our फर्स्ट बच्चे कॉन्सेप्ट इज नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? These are the counting numbers are called natural numbers. बच्चे हम सभी को पता है कि हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है और वहाँ से लेके सारे नंबर्स लाइक 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, these all are the natural numbers और natural numbers को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बच्चे, तो जो नंबर्स 1 से लेके जितने भी बाकी नंबर्स हैं वो हमारे क्या हुए? नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट इज बेटा whole numbers. 0 along with all natural numbers are called whole numbers. तो बच्चे नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. अगर हम उनमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स. और होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो नेचुरल नंबर्स प्लस 0 दैट इज होल नंबर्स. नेक्स्ट इज बेटा इंटीजर्स. ऑल नेगेटिव होल नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स. तो बच्चे हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं. अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो वो हमारे क्या हुए? इंटीजर्स. ठीक है, तो इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ प्लीज चेक दैट फिगर. यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? एक नंबर लाइन दिखाई हुई है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो बच्चे जो माइनस वाले हैं, 0 से 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं these all are the negative integer. देन बच्चे 0 इज देयर. 0 ना तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है ना ये नेगेटिव में काउंट होता है, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव nor negative. Then बच्चे on the right hand side of the 0 some integers are like 1, 2, 3, 4. These are the positive integers. Okay, तो integers बच्चे all negative whole numbers 0 and all positive whole numbers. Okay, then बच्चे real numbers are there. ठीक है, तो real numbers बच्चे all rational and irrational numbers are called real numbers. real numbers क्या होते हैं हमारे पास? rational numbers and irrational numbers को हम क्या बोलते हैं? real numbers. और real numbers को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? r से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट इज rational numbers. rational numbers को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं. real numbers of the form p by q where q not equal to 0. All integers can be expressed as rational. For example, 3 is equals to 3 divided by 1. तो बच्चे रैशनल नंबर्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऑल नंबर्स बच्चे जो हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स. एंड ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं. लाइक 3, यहाँ पे हमने 3 की एग्जांपल ली हुई है कि 3 इज इक्वल्स टू 3 by 1. ठीक है, तो ये हमने p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऑल इंटीजर्स क्या हुए हमारे पास? रैशनल नंबर्स हुए. नेक्स्ट इज irrational numbers. real numbers which cannot be expressed in the form of p by q and whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Okay, बच्चे अब यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, और whose decimal expansions are non terminating and non recurring. बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कभी खत्म नहीं होगा. ठीक है, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को तो अगर उनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग. लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं तो
जब हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमारे पास आता है 3.33333, ठीक है। तो आगे की वैल्यू हमें शो नहीं होती, तो जो 3 है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होता है बच्चे जो रिपीट नहीं होता, जो नंबर कभी रिपीट नहीं होता, लाइक 2.1234567, ठीक है। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो बच्चे इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हुए जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा प्राइम नंबर्स। So, prime numbers बच्चे the natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers. Prime numbers have two factors, fractions, that is 1 and the number itself. For example 2, 3, 5, 7. नोट बच्चे यहाँ पे है हमारे पास 1 is not a प्राइम नंबर। ओके, तो आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ एक 1 के टेबल में, जैसे 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 के टेबल पे जाएगा और वो अपने नंबर अपने टेबल पे जाएगा, वो नंबर खुद के टेबल पे ही आएगा और किसी नंबर या किसी टेबल पे वो नहीं आ सकता। जैसे अगर हम बोले तो 2 है, 2 हमारे पास हम बोलते 2 1s are 2, है ना, तो जो 1 है उसके टेबल में तो सारे नंबर्स ही आते हैं और जो 2 है वो सिर्फ 2 के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में, किसी नंबर के टेबल में वो नहीं आ सकता। 3 है हमारे पास, 5 है, 7 है, तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड prime numbers. The natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself. एक ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बच्चे जो खुद के नंबर से डिविजिबल है हमारे पास और क्या है, सिर्फ 1 के नंबर से डिविजिबल है, तो दैट इज कॉल्ड लाइक 1 डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट इज next is बच्चे composite number. The natural numbers which are divisible by 1 itself and any other number or numbers are called composite numbers. For example 4, 6, 8, ठीक है, यहाँ पे नोट है हमारे पास 1 is neither prime nor a कॉम्पोजिट नंबर। तो बच्चे कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या हुए कि जो नंबर्स खुद के टेबल पे भी आ रहे हैं, 1 के टेबल पे तो सभी आ रहे हैं और किसी अनदर नंबर के टेबल में भी आ रहे हैं या किसी अनदर नंबर्स के टेबल में भी आ रहे हैं, वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। लाइक 4 है, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है 4, 6, 8, तो 4 किस किस टेबल में जा रहा है बच्चे, 4 1 के टेबल में भी जाएगा, 4 अपने टेबल में भी जाएगा और 4 2 के टेबल में भी जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चे हमने 6 लिया एग्जांपल, तो 6 1 के टेबल में भी जा रहा है, 3 के टेबल में भी जा रहा है और 6 2 के टेबल में भी जा रहा है, ठीक है, और 6 खुद के टेबल में भी जा रहा है। एज इट इज बच्चे 8 है जो हमारे पास 1 के टेबल में भी है हमारे पास, ठीक है, 2 के टेबल में भी है हमारे पास, 4 के टेबल में भी है हमारे पास और 8 खुद के टेबल में भी है हमारे पास, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हुए बच्चे, कॉम्पोजिट नंबर जो डिविजिबल होते हैं 1 से, इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चे यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। नाउ बच्चे ओके बच्चे, तो लेमा क्या होता है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम और उस चीज को हम यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या किसी और स्टेटमेंट को चेक करने के लिए और देखने के लिए कि वो स्टेटमेंट सही होगी या नहीं। तो लेमा हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी हमें पता है, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं और उस चीज का हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को ठीक प्रूव करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड लेमा। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू डू दैट इज थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको यूक्लिड डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था यूक्लिड और उन्होंने हमें क्या स्टेटमेंट दी, दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो बच्चे यहाँ पे हम मैथ्स में जब भी हम करते हैं तो हमें 2 इंटीजर्स ही चाहिए होते हैं, a एंड b, यहाँ पे हमने इंटीजर लिए,
जो क्या एग्जिस्ट करेंगे, 2 मोर इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स को एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज क्यू एंड आर, जो क्या सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। नाउ व्हाट इट इज बच्चे, दैट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी ये रिवाइज कर चुके हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम एज इट इज। यहाँ पे a हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज आवर डिविडेंड, ठीक है, b हमारे पास हमारा डिवाइजर है, ठीक है, q इज कोएफिशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। तो बच्चे हमारे पास जो हमारा डिविडेंड है मींस जिसको हमने डिवाइड करना होता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 9 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 9 हमारे पास हमारा a हुआ, दैट इज हमारा डिविडेंड, ठीक है, b हमारे पास क्या हुआ, 9 को मैंने 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चे b हमारा डिवाइजर हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, तो 4 हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्लस r, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। और हमें सबको पता है जो हमारा रिमाइंडर होता है दैट इज वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 से कम होगा, सॉरी या तो फिर 0 से इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। कभी भी जो हमारा रिमाइंडर है कभी भी नेगेटिव में हम नहीं देखते, ठीक है, तो या तो फिर बच्चे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर से भी हमेशा लेस देन ही रहेगा, ठीक है। लाइक अगर हम 10 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, 1 आया, जो कि लेस देन है 2 से, 1 इज लेस देन 2, ठीक है, 1 जो है हमारा 2 से छोटा ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चे नेक्स्ट इज बच्चे थ्योरम 1.2, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ बच्चे एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चे अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करें, है ना, तो वो हमारा एल्गोरिथम होता है, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसको हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज अ एल्गोरिथम। तो बच्चे यहाँ पे हमारी थ्योरम है दैट इज 1.2, ठीक है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम हमारे पास कुछ स्टेप्स गिवन है, तो हम वो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। दैट इज स्टेप नंबर 1, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, r इज इक्वल्स टू या तो वो 0 या फिर 0 से इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होगा, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। देन बच्चे r हमेशा ही b से जो हमारा डिवाइजर है उससे हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्गोरिथम है वो किसके बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे इफ r इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारा HCF होगा दैट इज इक्वल टू b, मीन्स अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा तो जो हमारा HCF होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या है बच्चे, इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा r 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा टिल द रिमाइंडर इज 0। जो हमारा ये डिवीजन लेमा है ये हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, ठीक है। बच्चे आप ये जस्ट समझ लो जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिगार्डिंग तब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम ये डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे अगेन एंड अगेन जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। और जिस भी पॉइंट पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। तो उस स्टेज पे बच्चे क्या होगा कि जो हमारा डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आज की आई थिंक आज की स्लाइड में बस इतना ही, ठीक है। तो बच्चे आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी ऑल दीज थिंग्स बच्चे वी कैन क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है।
सेकेंड पार्ट, वन मोर पार्ट इज देयर, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। सेकेंड पार्ट में हम और बेटर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, थ्योरम्स हैं, हमें उनको भी पहले कुछ समझना होगा, देन वी स्टार्ट आवर बुक वर्क। ठीक है, तो बच्चे प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर, देन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, we will meet you in the next video. Thank you so much. Bye.